CAS आधारित क्लोजिंग प्राइस सिस्टम्स के बाद पहली वीकली एक्सपायरी वोलेटाइल रही है। अधिकांश ट्रेडिंग सेशन के दौरान दबाव में रहने के बाद क्लोजिंग एक्शन में तेज रिकवरी की बदौलत निफ्टी ने मजबूत वापसी की है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इसमें बात करेंगे मार्केट में क्या कुछ चल रहा है और 5 अगस्त के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो सोमवार को 24,400 के अहम रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी ने मंगलवार को यानी 4 अगस्त को अपने लगातार 4 सेशन की विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी। दिन भर बेंचमार्क इंडेक्स ज़्यादातर समय नेगेटिव टेरिटरी में रहा। सोमवार को अपसाइड गैप इसका अपसाइड गैप 24,229 24,515 का एक हिस्सा भर रहा। हालांकि क्लोजिंग एक्शन के दौरान तेजी से रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली। करीब 150 अंकों की वापसी हुई। इस दौरान निफ्टी के 10 से ज़्यादा स्टॉक्स में 1% से अधिक की तेजी देखने को मिली। निफ्टी में 159 अंक यानी 0.46% की गिरावट के साथ 24,614 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 के अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल्स, हिंडाल्को, ट्रेंड ये टॉप गेनर में रहे, जबकि लूजर में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज, HDFC लाइफ, बजाज ऑटो देखने को मिले हैं। सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो अधिकांश इंडिकेटर्स कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। ये इंडाइसिस कमजोरी के साथ जो बंद हुए हैं, इनमें केवल निफ्टी मीडिया और निफ्टी मेटल इंडेक्स की बढ़त देखने को मिली है। वहीं रियल्टी, ऑयल, गैस, FMCG और IT सेक्टर बहुत दबाव में देखने को मिले हैं। अगर बॉर्डर मार्केट की बात करें तो इसका प्रदर्शन मिला जुला रहा। निफ्टी मिड कैप 100 में 0.29% की गिरावट रही, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 0.23% की बढ़त दर्ज की। वहीं अगर हम इंडियन रुपीस अमेरिकी डॉलर के मुकाबले की बात करें तो 4 पैसे कमज़ोर रहा है इंडियन रुपीस और 95 रुपये 38 पैसे पर बंद हुआ है। अन्य एशियाई करेंसीज में कमजोरी रही है। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों और मजबूत ग्रीन बैक का असर रुपए पर देखने को मिला। साथ ही इन्वेस्टर RBI मॉनेटरी पॉलिसी पे भी नज़र रखेंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस में करीब 2.5% की तेजी आई और कीमतें लगभग $85 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। US ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बनी अनिश्चितता और प्रमुख शिपिंग राउटर्स में जारी व्यवस्थाओं के चलते क्रूड प्राइस में उछाल देखने को मिला। घरेलू स्तर पर जुलाई में भारत का फ्यूल एक्सपोर्ट 1 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसके पीछे मजबूत डीजल रिफाइनरी मार्जिन, रसिया की डीजल एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन और क्रूड ऑयल अवेलेबिलिटी में सुधार प्रमुख वजह रहे हैं। तो इन सारी वजहों को देखते हुए आप मार्केट में अपनी योजना बना सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें अपडेट देखने को मिला है। तो पहले नंबर पे है नायका। उसकी बात करें तो इसमें शार्प इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। जून के क्वार्टर में नेट प्रॉफिट ट्रिपलिंग देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इस बार 79 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिला है, जो पिछली बार 24 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। ONGC लिमिटेड में अपडेट ये है कि इसने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं और स्ट्रॉन्ग दैन एक्सपेक्टेड यानी जो उम्मीद थी उससे बेहतर यानी मजबूत रिजल्ट कंपनी के देखने को मिले हैं। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट डबल होते हुए देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से।
भारतीय एयरटेल में अपडेट ये है कि कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू जो है 5.7% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि इसका अनुमान जो लगाया गया था 57,054 करोड़ का था और आया है 58,539 करोड़ का। HDFC बैंक के एनुअल जनरल मीटिंग हुई है, यानी AGM 5 अगस्त को होने वाली है। इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, खास करके रेजिग्नेशन जो हुआ है फॉर्मर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती, उन पे एथिकल कंसर्न के जो मामले थे, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस होगा, उस पर मंजूरी ली जाएगी और साथ ही साथ बैंक जो है देखेगा कि फंड रेजिंग पर क्या बातें होती हैं। ये परपेचुअल डेप्थ इंस्ट्रूमेंट के जरिए फंड रेजिंग की बातचीत है, ये भी मुद्दा इसमें रखा जाएगा। भारतीय हेक्साकॉन लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी का बताना है कि कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 482 करोड़ रहा है, जो पिछली बार 351 करोड़ रहा था। मैरिको लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 27% बढ़कर 652 करोड़ आया है, पिछली बार 513 करोड़ रुपए रहा था। इसका जो अनुमान था, हालांकि उसके मुकाबले कमज़ोर है कंपनी का नेट प्रॉफिट, क्योंकि अनुमान 587 करोड़ का था। रेवेन्यू 23% बढ़ा है कंपनी का, जबकि ये अगर हम बात करें एस्टिमेट के मुकाबले ये भी कमज़ोर रहा है कंपनी का रेवेन्यू, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू 3,957 करोड़ आया है और इसका एस्टिमेट 3,927 करोड़ रहा है। तो एस्टिमेट के मुकाबले ये थोड़ा मजबूत देखने को मिला है। कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड में अपडेट देखने को मिल रहा है कि नेट प्रॉफिट कंपनी का 42.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 444 करोड़ रुपए से बढ़कर 347 करोड़ आया है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% बढ़ा है, 1871 करोड़ रहा है। एबिटा ग्रोथ 40% से ज़्यादा की रही है। कुछ बैंकिंग कंपनियों और ऑटो कंपनियों पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक शेड्यूल किया है अनाउंसमेंट का। पॉलिसी डिसीजन जो है इन्वेस्टर क्लोजली ट्रैक करेंगे। रेपो रेट डिसीजन, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस, इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ जो फॉरकास्ट यानी उसके जो अनुमान होंगे, इस पे लोगों की नज़र रहेगी। गवर्नर्स की कमेंट्री जो ग्लोबल रिस्क और लिक्विडिटी पे रहेगी, ये भी काफ़ी बाज़ार के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। रियल्टी, ऑटो, हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां भी रिएक्ट करेंगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स की कमेंट्री इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन और ग्रोथ पे रहेगी। ये सारी चीज़ें हैं, इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। इसकी वजह से इन सेक्टर की कंपनियों पे नज़र रख सकते हैं। बहरहाल अगर हम NHPC की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इसका 1095 करोड़ आया है। पिछली बार कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था वो 1065 करोड़ रहा था, यानी 2.9% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड की बात करें तो इसका भी रिजल्ट आया है और नेट प्रॉफिट इसका 112 करोड़ रुपए से बढ़कर 345 करोड़ रुपए आया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी 36% से ज़्यादा बढ़ा है और एबिटा इसका 189 करोड़ रुपए से बढ़कर 540 करोड़ पर देखने को मिला है। कुछ कंपनियां अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगी, जैसे कि एजिस, वोपैक टर्मिनल, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, आरईसी इंफ्रा सॉल्यूशंस, असाही इंडिया ग्लास, अरबिंदो फार्मा, बीकाजी फूड्स, इंटरनेशनल बायोकॉन और क्यूमिंस इंडिया के अलावा कुछ कंपनियां हैं जो अपनी क्वार्टरली नतीजे 5 अगस्त को जारी करेंगी। यूनाइटेड बेवरेज ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं और ये मिला जुला देखने को मिला है। रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है एक्सपेक्टेशन के आसपास देखने को मिला है।
हालांकि हायर इनपुट कॉस्ट जो है मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जैसी कंपनियां जो हैं जैसे स्थितियां इसको प्रभावित की हैं। बहरहाल अगर हम बात करें इसके स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की तो 166 करोड़ आया है, जबकि इसका अनुमान 147 करोड़ का था। रेवेन्यू इसका 7.1% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 367 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आया है। एबिटा 283 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। मार्जिन 9% से बढ़कर इसका 9% का अनुमान था, जबकि आया है 9.2%। हालांकि पिछले साल ये 10.9% रहा था। तो इन कंपनियों पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।